बंधुओं, जय माता दी। शाली महामाया ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी और बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि ये जानकारी किसी का भी जीवन परिवर्तित कर सकती है। और यदि भूल कर भी ये गलती हो जाए तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है। संध्या काल के समय हमें ऐसे कौन से 4 कार्य है जो नहीं करने चाहिए, और इन कार्यों को करने से क्या होता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संध्या काल होता क्या है और कब होता है। अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता। जिस समय अहोरात्रस्य या संधि, जिस समय दिन और रात की संधि हो रही हो, दिन और रात का मिलन हो रहा हो, प्रातः काल आकाश में तारों के रहते हुए और मध्याह्न काल में जब आकाश मार्ग में सूर्य केंद्र में हो, दिन का जो 12 बजे का समय होता है, और सायंकाल में सूर्यास्त के 10 से 15 मिनट पूर्व और 10 से 15 मिनट उपरांत का जो समय होता है उसे संध्या काल कहते हैं। और रात्रि में जो संध्या काल का समय होता है उसे तुरीय संध्या कहते हैं। संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत। संध्या काल के समय हमें 4 प्रकार के कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। अब ये 4 प्रकार के कार्य कौन से हैं? आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। आहारे भोजन, संध्या काल के समय हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, और संध्या काल के समय हमें कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। निद्रा, और संध्या काल के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। स्वाध्याय विशेषतः, और विशेषकर पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और ये 4 प्रकार के कार्य संध्या काल में हमें कभी भी भूल कर नहीं करने चाहिए। अब इन 4 कामों को करने से होता क्या है? आहारे जायते व्याधि। भोजन करने से व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो व्यक्ति संध्या काल के समय भोजन करता है उसके शरीर में जीवन पर्यंत व्याधियां हो जाती है। ऐसे मनुष्यों का शरीर रुग्ण हो जाता है और उसे बीमारियां घेर लेती हैं और उसका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रहता। तो संध्या काल के समय हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भदुष्टश्च मैथुने, और संभोग करने से, संबंध बनाने से दुष्ट संतान पैदा होती है। संध्या काल के समय जो गर्भ ठहरता है वह जन्म के उपरांत ऐसी संतान बहुत दुष्ट होती है, क्रूर होती है, और जीवन पर्यंत अपने माता पिता को कष्ट देती है, दुख देती है, और अपने माता पिता के साथ दूसरों के लिए भी कष्टदायी होती है। तो भूल कर भी संध्या काल के समय हमें संबंध नहीं बनाने चाहिए। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, और संध्या काल के समय कभी सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल के समय सोने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, माँ लक्ष्मी श्राप देती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत दारिद्र हो जाता है, उसे दारिद्रता घेर लेती है, उसके घर में प्रत्येक चीज का अभाव होता है और हमेशा ऐसा व्यक्ति कर्जदार रहता है। तो इसलिए भूल कर भी संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में सोने से तो राजा भी रंक हो जाता है।
स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, और संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में कभी भी विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या काल में किया हुआ अध्ययन व्यर्थ हो जाता है। जो संध्या काल के समय पढ़ता है, विद्या का अध्ययन करता है, वो विद्या उसके किसी भी काम नहीं आती, क्योंकि वो उसे भूल जाता है। तो बंधुओं, हमें कभी भी संध्या काल के समय पढ़ना नहीं चाहिए, और ये 4 प्रकार के कार्य हमें कभी भी भूलकर नहीं करने चाहिए। संध्या काल के समय हमें भगवान का भजन करना चाहिए, आरती गानी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, और अपने इष्टों का स्मरण करना चाहिए। और विशेषकर संध्या काल के समय हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों का इहलोक और परलोक दोनों लोक सुधर जाते हैं और जीवन भी सफल हो जाता है। तो बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप आगे भी शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।